दीपों के संग दमकती नारी शक्ति। अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी, जहां हर दीप में भक्ति बसती है और हर रोशनी में समर्पण झलकता है। लेकिन इस बार दीपोत्सव की चमक में जो सबसे ज्यादा दमक रहा है वो है नारी शक्ति का प्रकाश। योगी सरकार की नीति और नियत दोनों ने यह साबित कर दिया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। नारी सशक्तिकरण की नई मिसाल। अयोध्या में दीपोत्सव सिर्फ दियों का उत्सव नहीं, यह महिला सशक्तिकरण का भी पर्व बन चुका है। सरयू के घाटों से लेकर मंदिरों की चौखट तक हर ओर महिलाएं अपनी सहभागिता से दीपोत्सव को स्वर्णिम बना रही हैं। किसी के हाथों में मिट्टी के दिए हैं, किसी के पास रंगोली की थाली, तो कहीं महिलाएं घाटों को फूलों और रोशनी से सजा रही हैं। ये वही महिलाएं हैं जो कभी घरेलू जिम्मेदारियों में सिमटी थीं, लेकिन आज योगी सरकार के मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण योजनाओं के चलते सशक्त, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुकी हैं। दियों में मेहनत, दीपों में आत्मविश्वास। दीपोत्सव की तैयारियों में महिलाएं मुख्य भूमिका निभा रही हैं। राम की पैड़ी पर सजने वाले लाखों दियों को तैयार करने में स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों की अहम भूमिका है। कई महिलाएं अब पारंपरिक मिट्टी कला को नया जीवन दे रही हैं। सरकार ने उन्हें प्रशिक्षण, बाजार और आर्थिक सहयोग देकर उन्हें रोजगार के दीपक से जोड़ा है। उनके चेहरे की मुस्कान बताती है भक्ति और आत्मनिर्भरता दोनों का मिलन यहीं अयोध्या में हुआ है। योगी सरकार में नारी बन रही है नायक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों में महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सबसे बड़ा आधार है। मिशन शक्ति, महिला सुरक्षा स्क्वाड और स्वरोजगार योजनाओं ने महिलाओं को सिर्फ सक्षम नहीं बनाया, उन्हें नेतृत्व की भूमिका भी दी है। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान महिलाओं को आयोजन समिति में विशेष स्थान दिया गया है। किसी महिला ने दीपों की पंक्ति की व्यवस्था संभाली है, तो कोई कार्यक्रम प्रबंधन में लगी है। यह बदलाव दिखाता है कि अब महिलाएं सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि सृजनकर्ता हैं, जो रोशनी के इस महापर्व की असली आत्मा है। दीपोत्सव में दिखती है नारी भक्ति और शक्ति। राम राज्य की परिकल्पना में जननी और नारी सम्मान का भाव हमेशा सर्वोपरि रहा है, और योगी सरकार उसी भावना को आज के युग में पुनर्जीवित कर रही है। अयोध्या के दीपोत्सव में महिलाएं जिस समर्पण से शामिल हो रही हैं, वो बताता है कि आज की नारी सिर्फ घर की नहीं, समाज और संस्कृति की धुरी बन चुकी है। दियों की कतार में उनके पांवों की रुंझुन और चेहरों पर भक्ति की आभा यह संदेश देती है, नारी ही सृजन है और दीप ही उसका प्रतीक। अयोध्या की रोशनी में दमकती आत्मनिर्भरता। कुम्हारी कला से जुड़ी महिलाएं अब दीपोत्सव उद्यमी बन चुकी हैं। उनकी बनाई दियों की मांग इतनी बढ़ गई है कि अयोध्या से लेकर प्रयागराज, काशी, गोरखपुर तक ऑर्डर जा रहे हैं। महिला समूहों को अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पहल भी की जा रही है, ताकि अयोध्या के दिए अब विदेशों तक रोशनी फैला सकें। ये आत्मनिर्भर भारत की झलक है, जहां भक्ति, विकास और नारी शक्ति एक साथ कदम बढ़ा रहे हैं। दीपोत्सव, जहां नारी है वहां उजाला है। आज जब अयोध्या 26 लाख दीपों से जगमगा रही है, तो हर दीप में एक महिला का श्रम, समर्पण और संकल्प भी जल रहा है। योगी सरकार ने दीपोत्सव को केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि नारी शक्ति के आत्मविश्वास का मंच बना दिया है। ये वही अयोध्या है जहां राम ने मर्यादा का संदेश दिया था, और आज वही अयोध्या नारी की मर्यादा और महिमा को रोशन कर रही है। हर दीप जलते समय यह संदेश देता है, जब नारी जगती है तभी जग सच्चे अर्थों में प्रकाशित होता है। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी डेट।